जय विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा पार्थसारथी राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय सीताराम 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 जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे वृंदावनेश्वरी राधे राधे जय गौर नित्याय जय गौर नित्याय जय गौर नित्याय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव
गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण राम भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। श्री प्रहलाद लक्ष्मण भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। All visible devotee, Hare Krishna. All visible devotee, Hare Krishna. All glories, all to Guru and Gauranga. Shri Maharaj की जय, गुरुदेव महाराज की जय। मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज भाई दूज का पवित्र त्योहार है। आप लोग दीपावली के बारे में जानते हैं, दामोदर लीला हुई थी, राम जी अयोध्या लौट के आए थे, दीपक जलाए थे, सब हमको मालूम है। गोवर्धन पूजा ये भी मालूम है, भगवान ने गोवर्धन धारण किया था ब्रजवास रक्षा के लिए। भाई दूज के दिन भी एक विशेष लीला हुई थी। इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना माता के यहाँ आते हैं और यमुना माता उनका आतिथ्य करती हैं, सत्कार करती हैं, उनको भोजन खिलाती हैं। मतलब वो दोनों बहन भाई हैं, यमुना देवी और यमराज दोनों सूर्य पुत्री हैं, दोनों भाई बहन हैं। तो यमदेव यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोला यमुना मैया को क्या कोई वर मांगो। तो उन्होंने बोला मुझे कोई वर नहीं चाहिए, आप आ गए बस, मैंने आपका, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ तो आपको लेना पड़ेगा, मैं आया हूं तो कुछ ना कुछ दे के जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने एक वर मांगा है, वो हम सबके लिए मांगा है बेसिकली। आज के दिन, इसको यम द्वितीया कहते हैं, भाई दूज कहते हैं। आज के दिन मथुरा में एक जगह है, उसका नाम है विश्राम घाट। वो एक यमुना के घाट पर, यमुना के यहाँ, यमुना नदी के किनारे घाट बना हुआ है, विश्राम घाट बोलते हैं उसको।
उस घाट पर अगर बहन भाई दोनों जाते हैं आज के दिन और वहां स्नान करते हैं और पूजा करते हैं, वहां पर यम और यमुना का मंदिर बना हुआ है, इसलिए इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। तो अगर वो दोनों पूजा करते हैं और स्नान करते हैं, विश्राम करते हैं, तो उन दोनों का उद्धार हो जाता है, इस संसारिक जगत से उनको छुटकारा मिल जाता है। तो ये इसीलिए प्रत्यक्ष में हम देखते हैं कि इस दिन भाई अपने बहन के घर जाता है और बहन उसका आतिथ्यकार करती है और भाई भी गिफ्ट देता है। भाई ऑल्सो गिव्स कम गिफ्ट। सो ये जो परिपाटी चली आ रही है ये उस समय से चली आ रही है। हरे कृष्णा। सो नाउ विल स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन श्रीमद् भगवद गीता। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। टाइमिंग शेयर स्क्रीन। ओके। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 36। देखिए ये जो आज का जो श्लोक है ना, ये हम सबके मन में प्रश्न आता है जनरली कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई इट इज सो। तो हम सबके लिए ये प्रश्न बनाया गया है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, देखिए अभी तक जो भगवान ने शिक्षा दी, ये जो चैप्टर 3 का जो कर्म योग है वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। और इसमें जो हमने जो चरम श्लोक देखा था, श्लोक नंबर 30, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। तो कर्म करने का सिद्धांत बताया गया था बेसिक। अगर हमको कर्मयोग के हिसाब से कर्म करना है, भगवत गीता की शिक्षा के अनुसार अगर कर्म करना है, तो इस तरह से वो कर्म, इसका डिटेल चर्चा की थी। तो अर्जुन का प्रश्न हमारे लिए भी है, स्वयं के लिए भी है, कि हम सब जानते हैं एक्चुअली, वी नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर अस, मोस्ट ऑफ अस, एटलीस्ट जो थोड़े से बुद्धिमान भी हैं और जो थोड़े सत्संग में जाते हैं, उनको मालूम है कि भाई क्या अच्छा क्या बुरा है। फिर भी हम के पाप कर बैठते हैं, नहीं चाहते हुए भी पाप कर बैठते हैं। तो उसी प्रश्न को आज अर्जुन पूछ रहे हैं। अथ केन प्रयुक्तोयम, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, वार्ष्णेय भगवान कृष्ण का संबोधन है, हे वृष्णिवंशी कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? Why does he do पाप कर्म? और किसी भक्त ने प्रश्न भी पूछा था कि भाई भगवान पाप कराते हैं इसलिए हम पाप करते हैं, भगवान पाप नहीं कराते। चर्चा हुई थी, लेकिन आज ये प्रश्न जो पूछ रहे हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि हमारी इच्छा नहीं है, हम वो पाप कर्म नहीं करना चाहते, फिर भी कर बैठते। Why it is so? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। अर्जुन कह रहे हैं कि भाई जैसे कोई बलपूर्वक पाप कराए, ऐसा लगता है मुझे। तो ऐसा क्यों होता है? भगवान कृष्ण जो हैं इसको उत्तर देते हैं। ये जो एनालिसिस ऑफ लस्ट, ये काम का एनालिसिस है इस 3rd चैप्टर के लास्ट पार्ट में। 6-7 श्लोक दिए हैं, तो आज 2-3 श्लोक देखेंगे। तो भगवान उवाच है, श्री भगवान उवाच है, काम एष क्रोध एष, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा, महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम, विद्येनम इह वैरिणम काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है, और जो मीन्स वो काम इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो यहां पर जो काम का जो शब्द यूज किया है, ये हमारे समस्त
विषय वासना संबंधित इच्छाएं हैं। काम का केवल मतलब सेंसुअल डिजायर्स ही नहीं है। सेंसुअल डिजायर्स फॉर्म ए मेजर पोर्शन ऑफ आवर कामा, लेकिन किसी भी इच्छा की, व्हाट वी कैन से, अनरेगुलेटेड डिजायर, आई थिंक वी कैन स्टॉप शेयर नाउ। जो अनरेगुलेटेड डिजायर है हमारी, उनको हम केवल कंट्रोल नहीं कर सकते, ये चाहते हुए भी हमको नहीं करना चाहिए, हम जानते हैं, वी नो। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कई बार बड़े प्रश्न का निश्चित कर लेते हैं कि प्रश्न पूछा अनिच्छनपि, यहां पर हमको समझने की जरूरत है। अनिच्छनपि मतलब अर्जुन ये कह रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि मनुष्य इच्छा नहीं करता है। देखिए साधारणतया इच्छा नहीं करता है। जैसे हम कहें कि जैसे मान लो एक प्रैक्टिकल खुद के लिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे हमने नियम बना लिया कि आज से मुझे ये कार्य नहीं करना, जैसे मुझे ड्रिंक नहीं करना है, ड्रिंक नहीं करना है, ये मैंने अपने लिए सोच लिया। वी हैव टेकन ए वो, दिस कैन बी एनीथिंग, okay, just for an example. Why we have taken this vow? Because we know that it's not good for us. हमको ये मालूम है कि भाई मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं ये प्रण ले लेता हूं, मुझे शराब नहीं पीनी। We know it is bad, correct? लेकिन कभी कभी क्या होता है, साधारणतः हमारा डिजायर नहीं है ये। We don't have this desire in a normal course because we have taken a vow. लेकिन कभी कभी हमारे मन में इसके प्रति टेम्पटेशन बढ़ जाता है। ये टेम्पटेशन बढ़ने का जो कारण है ना, वो जो ऑब्जेक्ट है उसका अगर हमारे मन में चिंतन होता है, या वो ऑब्जेक्ट फिजिकली नजदीक है, संगात संजायते काम है, किसी भी चीज के संग से हमको काम उत्पन्न होता है। कई बार क्या होता है कि आदमी निश्चय कर रखा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, बट दैट ऑब्जेक्ट कम्स टू हिम इन फ्रंट ऑफ हिम। देखिए आज का जो जमाना है ना, ये टीवी, मोबाइल और वीडियो का जमाना है। और इस दुनिया का हमने पहले देखा था WWS, वर्क, वॉच एंड शॉप। ये जो पूरी दुनिया जो चल रही है ना, इसको मैंने आचरण कहा है वर्ल्ड वाइड स्टूपिडिटी। इसको ट्रांसलेट किया है हमारे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में। ये वर्ल्ड वाइड स्टूपिडिटी चल रही है। There are so many advertisements, there are so many scenes which titillate us, which just binds our vision. हमारे मन में नहीं है उस समय, लेकिन जब हमको दिख जाता है तो उसकी कामना उत्पन्न हो जाती है। यहां पर एक बात और समझने की है, एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट में यह शक्ति नहीं है कि हमारे आकर्षण को, हमारे मन को वो हर ले। लेकिन चक्कर क्या है, हमारे मन में उस ऑब्जेक्ट के प्रति ऑलरेडी टेम्पटेशन है। हमने अपने बुद्धि के माध्यम से कंट्रोल कर रखा है अभी उसको, हमारे मन में टेम्पटेशन है, इसलिए हम जनरली अवॉइड करते हैं। लेकिन जब वो चीज दिख गई, जैसे कोई ड्रिंक का है, वो ड्रिंक दिख गया उसको, या किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि आज यार शाम को पार्टी में जाना है, वहां ड्रिंक्स होंगे, अगर आदमी पीता है ना तो उसके बाद मन करेगा। He was not thinking to drink. He got the invitation. He started thinking about wine, drinks in his mind, and then he develops the temptation. तो ये उसके मन में जो डिजायर थी, तो हम ये नहीं कह सकते, जब अर्जुन ये क्लेम कर रहा है कि अनिच्छित विवासनीय है, भाई हमारे मन में साधा डिजायर नहीं है, लेकिन जब टेम्पटेशन आती है हमारे मन में किसी कारण से भी, जैसे हम डिस्कस किया, क्योंकि वो टेम्पटेशन हमारे दिमाग में सुप्त अवस्था में है और वो हमने अभी कंट्रोल की हुई है, तो हमको मालूम नहीं करना है। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट सामने आया, जी जब उसको चिंतन भी आया, कई बार अगर चिंतन भी आ जाता है ना, देखिए जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हम बचपन में जब छोटे थे तो समहाउ आई यूज्ड टू लाइक मुकेश सॉन्ग्स। जो मुकेश के जो सॉन्ग्स हैं हमारे जमाने में, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे।
चूंकि मैं वो सुना करता था मुकेश सॉन्ग, तो दैट इंप्रेशन इज देयर स्टिल माय माइंड। तो अगर कहीं कोई मुकेश का सॉन्ग मुझे सुनाई में पड़ जाएगा, इमीडिएट में सुनने की इच्छा हो जाएगी। Although after coming to Krishna, we don't watch TV. We don't even have TV in our house. This is a sort of prohibited, not prohibited, but we know that it is ये जो worldwide stupidity ना, we don't want to become enslaved by that. The TV is the main source of that. Correct. तो लेकिन जब वो सामने आ गया, सुन लिया, सुनाई पड़ गया, तो जो इच्छा वो जागृत हो जाती है सुनने की। Of course, because if we have, अगर हमारा हृदय शुद्ध हो गया है, we can definitely control it. It's not that we cannot control. कहने का मतलब ये है कि उस गाने में या उस ऑब्जेक्ट में शक्ति नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे मन में वो डिजायर्स हैं, और जो डिजायर्स हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द इंप्रेशंस फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि हम अपने प्रीवियस जन्मों में, इस जन्म में भी विषय भोग करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। तो उनका जो इंप्रेशंस हैं वो हमारे दिमाग में बना हुआ। हम अपनी बुद्धि के माध्यम से, भक्तों के सत्संग के माध्यम से, भगवत गीता की शिक्षा के माध्यम से उनको हम कंट्रोल करने का निश्चय करते हैं। लेकिन चूंकि वो टेम्पटेशन है, तो इफ वी गिव इन टू द टेम्पटेशन, अगर तो हम ये नहीं कह सकते, ये जो अनिच्छन्नभी वर्ड है, ये अर्जुन समझ रहा है कि अनिच्छन्नभी है, लेकिन वास्तव में उसकी खुद की इच्छा है ये। क्योंकि जैसे मुकेश सॉन्ग का एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं, मुकेश का सॉन्ग मैंने भी सुना, किसी और व्यक्ति ने भी सुना, उसकी इंप्रेशन नहीं है उसके प्रति, तो उसकी इच्छा नहीं होगी सुनने की। ड्रिंक्स का लेते हैं, जैसे मैंने भी सुना, एक्स ने सुना, वाई ने सुना, जेड ने सुना, एक्स वाई ड्रिंक नहीं करते, तो सुन भी लेंगे तो इच्छा नहीं होगी उनकी, they will not change. So the temptation, the desire, the source of desire is not the object, it is our temptation towards that object which we have to control. So in no case we can say that actually it's अनिच्छा। अनिच्छा से नहीं होता ये, हमको लगता है, क्योंकि हमने निश्चय किया हुआ है, हम साधन का पालन करते हैं, तो हमारा, देखिए, चलिए जो नेक्स्ट रूप देख लेते हैं इसका, इसमें एक दो पॉइंट और देख लेते हैं अभी। ये जो ट्रुथ है ना, क्योंकि क्या होता है, जब हम ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमको विन नहीं कर सकते। तो हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी खुद की डिजायर ही हमको प्रेरित करती है। अच्छा, ये जो प्रेरित करने का जो तरीका है ना डिजायर का, देखिए क्या होता है कि जब कोई शत्रु बाहर से आता है ना अटैक करने के लिए, तो हमको दिखता है वो, एंड वी प्रिपेयर आवरसेल्फ। देखिए इसमें दो तीन पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। जब शत्रु बाहर से आता है तो हमको दिखता है, वी नो दैट शत्रु, वी नो व्हाट इज गोइंग टू डू, सो वी कैन प्रिपेयर अवर डिफेंसेस। लेकिन जब ये शत्रु हमारी खुद की डिजायर्स के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है, तो हमको वो, ये देखिए जो मन जो है ना, ये वास्तव में हमारा शत्रु है, लेकिन इसके कारण जो डिजायर उत्पन्न हुई, उस डिजायर को हमने अपना मान लिया कि मेरी डिजायर है, बिकॉज शत्रु वह दिखता नहीं है। दिस एनिमी इज हिडन बिकॉज द सोर्स ऑफ दिस एनिमी और द प्लेस ऑफ दिस एनिमी इज विद इन अस, इट्स नॉट आउटसाइड। एक पॉइंट और देखेंगे, ये शिक्षा कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं युद्ध के समय, और उस समय अर्जुन को जो फॉर्मिडेबल एनिमी है उसका एक्सटर्नल वॉर करना, स्टिल कृष्ण इज गिविंग दिस टू अर्जुन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सबको एक्सटर्नल जो फाइट करनी है वो तो करनी है, क्योंकि हमारा जो मेटेरियल जीवन है ये भी संघर्षपूर्ण है। इट्स नॉट गुडी गुडी, कदम कदम पे संघर्ष करना पड़ता है किसी न किसी वे में।
उसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में, उस संघर्ष का स्वरूप केवल चेंज हो सकता है। तो ये जो शिक्षा दी जा रही है, ये हम कह रहे हैं कि भाई हमारे जो एक्सटर्नल एनिमीज हैं उनसे तो संघर्ष करना ही है, लेकिन हमारे अंदर जो एनिमी है उससे संघर्ष करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब अर्जुन को बाहर के शत्रु से युद्ध करना था, उस समय अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। तो ये जो गीता की जो शिक्षा है ये यूनिवर्सलिटी है, ये हम सबके मन में एक प्रश्न आता है। तो गीता की जो एजुकेशन है इट इज एप्लीकेबल यूनिवर्सल वे, इट इज नॉट लिमिटेड टू दैट सीन कि केवल उसके लिए है कि भाई अर्जुन युद्ध कर रहा है उसमें क्या, उसमें उसका नो, उपयोगिता इसकी हर व्यक्ति के जीवन में हर समय है। और जब हम किसी भी परिस्थिति गुजर रहे होते हैं उस समय मतलब क्या है कि एक्सटर्नल एनिमीज को डील करना है, हमको इंटरनल एनिमीज से भी डील करना है थ्रू आवर प्योरिफिकेशन। हाउ वी कैन डील इट, वी विल सी इट। ठीक है, तो पहली बात हमको ये समझ, अगर इसमें लड़ाई करनी है ना, तो लड़ाई करनी है तो पहले हमको अपने आप को भी, हमें अपने आप की वीकनेस समझ चाहिए। वी शुड नॉट प्लेस द ब्लेम ऑन समवन एल्स। जनरली हम ऐसा करते हैं कि वी ट्राई टू ब्लेम, तो ये जो प्रॉब्लम है उसको कारण आई। देखिए इस भौतिक जगत में जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है ना, नॉट इंटरनल प्रॉब्लम्स, हमको प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका जो मूल कारण है वो हम स्वयं है। उसका जो प्रत्यक्ष कारण है, जो निमित्त कारण है, वो दूसरा व्यक्ति या कोई सिचुएशन हो सकती है या दूसरा जीव हो सकता है। प्रत्यक्ष कारण हमको लगता है कि इसी कारण में मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि इस प्रॉब्लम के मूल कारण हम स्वयं हैं। ठीक है, और दूसरा इसको डील भी हमको करना है, तो पहले समझना पड़ेगा। तो ये इसमें कहा जा रहा है कि भाई दो चीजें ध्यान रखनी है। देखिए जनरली क्या होता है कि वी कंसिडर आवरसेल्व्स स्मार्ट एंड स्ट्रांग, कि भाई मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं स्मार्ट हूं, कोई मुझे हरा नहीं सकता, मैं कंट्रोल सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन पर्टिकुलरली ये काम रूपी जो डिजायर है, हमको ये समझना चाहिए कि वी आर बोथ वल्नरेबल एंड वी आर गुलिबल। वल्नरेबल मीन्स वी आर नॉट इनविंसिबल, हम अजेय नहीं है, क्योंकि हमने कई बार ये डिसीजन लिया है कि मैं ऐसा नहीं करेंगे। किसी पर्टिकुलर चीज में आप अपने आप को परख कर सकते हैं या किसी दूसरे के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन we tend to give in again and again. We are vulnerable. We cannot protect on our own fully. और दूसरा गुलिबल। गुलिबल क्या, देखिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संसार का जो सुख है ना, ये ही संस्पर्जा भोगा दुख योन्यव एवते। इस संसार में जो इंद्रियों के विषय के साथ में संसर्ग में जो सुख उत्पन्न होता है वो वास्तव में दुख की योनि में माना जाता है। भगवद गीता सच, दुख योनिव एवते, ये ही संस्पर्जा भोगा दुख योनिव एवते, ये दुख की कैटेगरी में आते हैं। हमने सुख मान रखा है। इसका कारण क्या है कि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे सकते हैं कि कोई भी सुख की वस्तु वो हमको वास्तविक सुख प्रदान नहीं कर सकती। We have tried to enjoy it many times, but always it ends in frustration. It ends in हमको जो हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं वो नहीं मिलता, कि ऐसा हो जाएगा तो भाई हम बहुत कुछ, ऐसा नहीं होता कभी भी। Never it happens in material world. तो गुलिबल इसलिए है कि हम बार बार हमने पहले उस चीज को करके देखा है, हम संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन फिर करेंगे नहीं, इस बार संतुष्ट हो जाएंगे। माया जो है को विभिन्न रूपों में सेम चीज जो है ना विभिन्न कवरिंग में प्रस्तुत करती है।
and we feel that this time I will feel satisfied. No. So we must accept that we are vulnerable and we are gullible. Means हम अजय नहीं हैं, हम फॉलिबल हैं और हम भोले भी हैं, बिल्कुल भोले भी हैं। भोले इन द सेंस कि हमको लगता है कि भाई इस बार ठीक हो जाएगा, वो होता नहीं। मटेरियल वर्ल्ड में कोई चीज कभी ठीक नहीं होती इस तरह से। तो इसको अगर हमको जीतना है तो द ओनली प्रोसेस इज, द इजीएस्ट प्रोसेस इज टू लिंक आवरसेल्व्स विद कृष्णा। कृष्णा द सोर्स ऑफ ऑल ब्लिस, ऑल प्रेशर, ऑल पावर। तो जो भक्ति योग के प्रोसेस से जो बार बार हम चर्चा करते आ रहे हैं, भक्ति योग के प्रोसेस जब लिंक कर लेते हैं तब हम इस शत्रु को जीत सकते हैं। हम अपने माध्यम से, अपने पावर, केवल अपनी पावर से हम नहीं जीत सकते। तो जीतने के लिए हमको जो भक्ति योग का प्रोसेस है वो अपनाना ही पड़ेगा। This we have seen already. So जब अभी क्वेश्चन देखा हमने कि व्हाट इम्पल्सेस टू बी, पाप के ऊपर करते हैं, तो भगवान ने जवाब दिया लस्ट एंड एंगर। इसमें ये जो डेंजर बता रहे हैं कृष्ण भगवान, जो इसमें एक्सप्लेन किया हमारे आचार्यों ने, कि जब हम इंडल्ज करते हैं सेंसुअल एक्टिविटीज में, जब इंडल्ज करते हैं तो होता क्या है, देखिए इसमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू गिव इन। अगर हम गिव इन कर देते हैं तो इसमें 3 इफेक्ट होते हैं। एक तो क्या है कि वी लूज आवर स्पिरिचुअलिटी। कहने का मतलब क्या है कि जब किसी भी चीज, जो इसका जो ओरिजिन जो है ना, जब लस्ट को, हम अपने काम को, इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, तो जो इच्छा जो पूर्ण होती है हमारी, वो मेटेरियल लेवल पे होती है। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, सी वी वांट टू, भगवत गीता के जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उनका गोल तो क्लियर है सबको कि हमको इस भौतिक जीवन से, हमारा जो भौतिक कॉन्शियसनेस है, उससे हमको अपना स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस बनानी है। तो अगर हम अपने लस्ट के कारण वी टेंड टू एंजॉय, और जो एंजॉयमेंट जो होता है ये मेटेरियल लेवल पे होता है, तो हमारा जो मेटेरियल कॉन्शियसनेस है वो दृढ़तर हो जाता है। समझ रहे हैं बात? बिकॉज व्हेन वी एंजॉय वी आर एट मेटेरियल लेवल। तो हमारा जो मेटेरियल कॉन्शियसनेस है वो दृढ़ हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वी टेंड टू लूज आवर स्पिरिचुअलिटी। जो हमने स्पिरिचुअलिटी, जो बेसिक मतलब क्या है कि हमारी कॉन्शियसनेस मेटेरियल नहीं होनी चाहिए। बट व्हेन आवर टेंडेंसी इज टू एंजॉय मेटेरियल थिंग्स, तो हमारा जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिकता की जो कॉन्शियसनेस है, वो कम समय तक रह पाएगी और ज्यादा समय हम मेटेरियल लेवल पर रहेंगे। तो वी बिकम ब्लाइंड टू आवर स्पिरिचुअलिटी। अगर इफ यू गो, जैसे जैसे हम अपनी इच्छा को पूरी करेंगे वैसे वैसे वी बिकम ब्लाइंड। नंबर 2, very important point is humanity. Too much of indulgence ये हमको अमानवीय बना देती है। हम प्रैक्टिकली इस वर्ल्ड में देख सकते हैं, because we don't want to describe in detail, but we can hear in newspapers, we can read in newspapers कि आदमी किस हद तक गिर जाता है। And there are so many stories which we have seen already. Why that thing happens? क्योंकि that lust causes that man to see the other person or the object as object of his sense gratification, not as a human being. So
उसका मन का इतना ज्यादा डिग्रेडेशन हो जाता है that he doesn't realize कि भाई वो भी एक जीव है, वो भी एक ह्यूमन है, उसकी भी सेंसेस है, उसकी भी डिग्निटी है, उसकी भी भावना है। वो अपने सेंस इंटेलिजेंस में इतना मशगूल हो जाता है कि उसको उसके प्रति वो ब्लाइंड हो जाता है। इस तरह से ही लूज टच ऑफ स्पिरिचुअलिटी और ही लूज टच ऑफ ह्यूमैनिटी। इसीलिए ये भगवान ने जो वर्ड जो 37 श्लोक में देखा हमने, महाशनो महापापमा मीन्स सर्वभक्षी शत्रु। सर्वभक्षी शत्रु का जो एग्जाम्पल दिया है, जो वर्ड यूज किया भगवान ने, उसका मतलब यही है कि ये हमारा सब कुछ नाश कर देता है, सब कुछ। और इसमें कहने का मतलब यह है कि जो हमारा डिग्रेडेशन है, इफ वी गिव इन टू आवर टेम्पटेशन एंड इफ वी इंडल्ज इन थिंग्स इन ए टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो डिग्रेड होता है एंड वी कैन फाइनली गो टू एनिमल लाइफ। भगवान कृष्ण ने जो सेकंड जो लास्ट श्लोक जो देखा है वो हम देखेंगे। तो इसमें एक पॉइंट जो हमारे आचार्य ने और बताया है वो ये है, समटाइम्स क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं संसार में अन्याय हो रहा है और प्रत्यक्ष अन्याय हो रहा है, तो हमारे कोई रिएक्शन होता है सोसाइटी की। We start protesting, number one, and then we start linking. We start protesting, we start linking. This may be effective. अगर कोई वास्तविक अन्याय हमको दिख रहा है, सोसाइटी में अन्याय दिख रहा है किसी व्यक्ति के कारण, सोसाइटी के कारण, तो बाकी लोग एकजुट हो जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। They claim this all may be desirable. If we can see that something is patently wrong, we have to इसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा। लेकिन जो रूट कॉज है ना, जो हमको देखेंगे, इट इज नॉट द करप्ट लीडर और द करप्ट सोशल सिस्टम। जो रूट कॉज है ना, दैट इज द करप्टिबिलिटी ऑफ ह्यूमन माइंड। इसको थोड़ा समझेंगे, इसका मतलब क्या है। देखिए कई बार क्या होता है, ये डिक्टेटर्स देखे आपने, डिक्टेटर्स, समटाइम्स रिवॉल्यूशंस हैपन, क्रांति होती है। क्रांति होने के बाद क्या कि किसी कोई आदमी है, कोई राजा है, सब डिक्टेटर है, बहुत क्रूरल्टी करता है, लोग खड़े हो गए, विद्रोह कर दिया, उसको हटा दिया, दूसरा आदमी बैठ गया। नाउ द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड इज लाइक दैट द पावर करप्ट्स एंड द एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो होता यह है कि जो प्रत्यक्ष डिक्टेटर था, जो क्रूअल आदमी था, उसको हटा दिया, लेकिन जो आदमी उसकी जगह पर आया उसका माइंड उसमें ठीक था। जब वो सीट पर बैठा तो उसका माइंड भी करप्ट हो गया। द करप्टिबिलिटी ऑफ माइंड, द करप्टिबिलिटी ऑफ माइंड इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो they themselves become dictator. They themselves become like the person whom they removed. जिसको हटाया था उसी के जैसे वो बन जाते हैं। अगर आप इस भौतिक जगत में अगर मैं एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे कि वो भ्रष्टाचार हटाओ, वो एक नारा दिया, 4-5 लोग मिलके आए, उन्होंने अनशन किया, ये किया, उससे कई लोग लाइमलाइट में आ गए। They came in limelight, and public started supporting them. I have seen myself. And then they became even chief minister. They got power on account of that. Bhrashtachar hatao and corruption. And the moment they came to power, we can see the result. The person is completely changed. Completely changed. जो बात वो बोलते हैं वो भूल नहीं गए, उनका माइंड करप्ट हो गया। They don't see that now.
और हमारे इस भारतवर्ष में कई जो टॉप लीडर्स हैं कई स्टेट्स में, वो अधिकतर करप्ट ही बैठे हुए मिलते हैं। तो एक बदतरीन प्रश्न पूछा था कि भाई हमको, एक और इसी संदर्भ में एक प्रश्न आया था कि भाई प्रथम दृष्टि से अगर हम देखें तो इस संसार में सत्य पर असत्य की जीत होती हुई दिखती है। तो कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए भगवान का जिससे हमको लगे कि भाई सत्य पर असत्य की जीत नहीं होती। देखिए बात यह है कि जब हम कोई एफर्ट करते हैं, कोई फाइट करते हैं, तो जो फल मिलता है ना, वो जो फल मिलता है वो हर एक का परिपक्व होने का टाइम अलग अलग होता है। जैसे फॉर सम एग्जांपल, जो छोटी कई चीजें ऐसी होती है जिनका फल हमको इमीडिएटली मिल जाता है। जैसे हम ज्यादा खा लिया तो अपच हो गया तो नेक्स्ट डे हमको प्रॉब्लम हो गई, वी ऑलरेडी गॉट द रिजल्ट ऑफ इट। कई चीजें क्या होती है कि जैसे कोई आदमी चोरी करता है, वो पकड़ा नहीं जाता, तो उसको चोरी करने की फिर प्रवृत्ति बढ़ती है, करेक्ट। या कोई व्यक्ति सट्टा खेलता है, जुआ खेलने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप पहली बार, जैसे आपने सट्टा खेला या जुआ खेला और आप जीत गए, वो आपका सबसे बड़ा मिसफॉर्च्यून होगा। कई एग्जाम्पल्स देख रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कि हम अगर कोई गलत काम में फंसते हैं एंड इफ वी बिकम सक्सेसफुल, देन इट्स नॉट फॉर्च्यून, इट इज द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्च्यून। फिर उसकी क्या है, उसकी लत पड़ जाती है। ये जो इंप्रेशन जो बात कर रहे थे ना, किसी काम को बार बार रिपीट करने से हमारे मन में उसके प्रति इतना प्रगाढ़ इंप्रेशन बन जाता है कि हम रोक नहीं सकते अपने आप को, ये देखते हुए भी कि आगे कुआं है। तो हमने देखा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में कि जो लोग सट्टे में या जुआ में शुरू में जीत जाते हैं, दे एंड अप लूजिंग मच मोर देन व्हाट दे इनिशियली वन। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति बढ़ जाती, बोला मैं लकी हूं, मुझे कभी लॉस नहीं हो सकता, एंड दे गो इंक्रीजिंग द स्टेक। जैसे कोई पहले 100 रुपए शुरू करता है, फिर 200 रुपए पे आता है, 1000 रुपए पे आता है, देन दे प्ले मिलियंस। बड़ा भी बन गया मैं, मुझे को हरा नहीं सकता। एंड देन दे रेज देयर स्टेक्स एंड देन सडनली, ये जो भौतिक जीवन है ना, ये ऐसा होता है। हमको प्रथम दृष्टि से ऐसा लग सकता है, देखिए एक क्रूड एग्जांपल है, हमको ऐसा लगता है कि गलत काम कर रहा है, कोई सक्सेसफुल हो रहा है, दिस इज मिसफॉर्चून, that his mind will become corrupted। जो उसको हमारे मन में वो बोलते हैं ना कि जैसे कोई भी आदमी जब गलत काम करता है ना, तो उसको मन से आत्मा की आवाज आती है, अंतरात्मा जो कहता है। हमारे सबके हृदय के अंदर चैत्य भगवान बैठे हुए, चैत्य रूप में, चैत्य गुरु के रूप में भगवान बैठे हुए हैं, हमको प्रेरणा देते हैं। जो क्रूर से क्रूर जो अपराधी होगा, वो भी जब कृत्य कर रहा होगा, उसके मन से ही आवाज आती है कि भाई तू गलत काम कर रहा है। बट व्हेन यू गोज ऑन डूइंग एंड डूइंग, तो आवाज क्षीण हो जाती। मींस क्षीण क्या हो जाती, भगवान की आवाज क्षीण नहीं होती, वो नहीं सुनता है, बिकॉज ही इज टू मच इंटेलिजेंस है, वो देखता नहीं है। he is become completely blind। जो डिग्रेडेशन, द मोर यू इंडल्ज द मोर डिग्रेडेड यू बिकम। तो अगर कोई अधर्म के रास्ते पे चल रहा है और उसकी हमको जीत दिखाई दे रही है और ये वास्तविकता है, तो उसका मिसफॉर्चून है। वी मे नॉट सी इन आवर लाइफ टाइम, वी मे नॉट सी इमीडिएटली, बट वी मस्ट हैव कंप्लीट फेथ, वी मस्ट हैव कंप्लीट कॉन्विक्शन। जैसे भाई इवन इन साइंस we know that every action has got a reaction, equal and opposite reaction. If that is true for scientific facts, scientific matters,
जड़ मैटर में ट्रू है कि हर एक्शन रिएक्शन होता है, तो व्हाट एक्शन वी डू, व्हाई इट विल नॉट हैव इफेक्ट? इट विल। तो बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, डाइवर्स फैक्टर्स, हम देखते हैं कि जैसे 1000 आदमी धर्म के रास्ते में चल रहे हैं, कुछ लोगों को, हमको लगता है कि वो मेटेरियल प्रोग्रेस हो रही है। पहली बात तो ये है कि जब हम ये बात करें भगवत गीता की शिक्षा की, इट इज नॉट टॉकिंग ऑफ मेटेरियल प्रोग्रेस, it is talking of spiritual progress. So we cannot compare apples to oranges, correct? तो अगर कोई व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और उसको भौतिक समृद्धि मिल रही है, तो क्या वो हम कहेंगे कि वो जीत रहा है? वो हार रहा है। इनफैक्ट ही इज कंप्लीटली bewildered। वो इतना, क्या बोलते हैं, इतना उसमें खो जाएगा, उसको पता ही नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने शायद एग्जाम्पल भी दिया था, ये कोई आदमी डूब रहा है, अगर उसको मालूम है वो आदमी डूब रहा है तो बचाओ बचाओ कहेगा, मुझे बचाओ, तो कोई आदमी बचाने आ सकता हो। अब कोई आदमी नशे में इतना द्युक्त है कि डूब रहा है, लेकिन उसको मालूम ही नहीं है कि डूब रहा, तो वो आवाज ही देखे मुझे बचाओ। ही डजंट नो दैट ही इज सिंकिंग, ही इज ड्राउनिंग। और जो मोस्ट ऑफ द सो कॉल्ड सक्सेसफुल, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जो स्टार्स हैं, आजकल के हमारे जो आइकॉन्स हैं, वो लीडर्स हैं, वो स्टार्स हमारे, उन्होंने हमको बांध लिया, हमने उनको अपना हीरो बना लिया। मोस्ट ऑफ द जनता फॉलो देम। अब जो फ्रेश केस जो चल रहा है, हमारे जो स्टार्स के सन हैं, व्हाट दे आर डूइंग? डू यू थिंक दिस टेकिंग ड्रग इज समथिंग वेरी गुड? दे आर एंजॉयिंग लाइफ, दे सीम टू एंजॉय लाइफ, but actually they are degrading and downgrading themselves completely. इस तरह से हम देखेंगे कि वास्तव में सो कॉल्ड मेटेरियल प्रोग्रेस जो हम देखते हैं, उसमें हमको लगता है कि उनकी जीत हो रही है, लेकिन वास्तव में दे आर गेटिंग डिग्रेडेड। तो हमको इस बात में रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो हमारे जो चक्षु हैं, दे शुड बी, हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि दे शुड बी यूज शास्त्र चक्षु। वी शुड डेवलप शास्त्र चक्षु। हमारे शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों के माध्यम से हमको दृष्टि डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम एनालिसिस जो है वो शास्त्रों के माध्यम से कर सके। इसलिए किसी भी हालत में, किसी भी संदर्भ में जो हमको जीत दिखती है, वो वास्तविक जीत नहीं है। और जो मेटीरियल लेवल पे जो समझ दिखाई देती है, दैट वी ऑलरेडी नो कि भाई ये जो समृद्धि मिली है, अगर वो गलत काम नहीं भी करता तो भी मिलती, बिकॉज जो 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 प्रारब्ध कर्म है, देखिए हमारे कर्म से जो प्रेजेंट कर्म है उनसे इफेक्ट होता है, लेकिन प्रारब्ध कर्म भी काम करता है। तो जो हमको मिलता है, जो हम प्राप्त करते हैं, वो प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो आता है वो आएगा ही। जैसे वो हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि जैसे दुख बिना बुलाए आता है, वैसे भी सुख भी बिना बुलाए आएगा, जो हमारे प्रारब्ध में होगा। ऑफ कोर्स इट डज नॉट मीन दैट वी शुड नॉट वर्क फॉर दैट, इट ओनली मीन्स that there is no need to use to become obsessed with it, to become too much intelligent towards it. ये सेंस है इसका। इट्स नॉट दैट वी बिकम, निष्क्रिय नहीं होना है, क्योंकि मनुष्य जीवन जो हासिल करना है वो हमको अपने मेहनत के बल पर, अपने एंडोर पर हासिल करना है, लेकिन वो जो उसकी डायरेक्शन जो है, हमारे एफर्ट की डायरेक्शन, हमारी सोच, ये सही डायरेक्शन में रहनी चाहिए। तो जैसे जो बात शुरू की थी कि जो हम प्रोटेस्ट करते हैं, जो हम लिंक करते हैं, दे आर ऑल गुड, लेकिन जब तक हमारे हार्ट की जो करप्टिबिलिटी है, हमारे
हृदय की करप्टिबिलिटी है, शुद्धिकरण नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी। वी विल ओनली चेंज, और जो है ना, वी विल ओनली चेंज द स्वरूप ऑफ द डिक्टेटर, द पर्सनल ऑफ डिक्टेटर, द डिक्टेटर विल रिमेन। उसके लिए शुद्धिकरण जरूरी है। I think we can conclude this here now. Yes, जो नेक्स्ट श्लोक आई थिंक वी विल 850 हो गया है, तो विल गो फॉर दामोदर कथा नाउ एंड विल गो फॉर फर्दर क्वेश्चन आंसर इफ देयर इज एनी। तो आई थिंक वी विल कंक्लूड दिस ईयर। जो नेक्स्ट श्लोक है वो हम अगले क्लास में लेंगे। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कमेंट है, तो हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज विल सी द दामोदर कथा। हरे कृष्णा। So the session is open now for some questions and answers. After this, we'll go for Damodar Katha. हरे कृष्णा। अगर कृष्ण अब प्रश्न नहीं है तो आप सोच लीजिए, अगर प्रश्न है तो बाद में बात कर सकते हैं। यस, हरे कृष्णा। दामोदर कथा नाउ। ये कार्तिक का महीना है, और कार्तिक के महीने में जैसा कि हम लोग डिस्कस किया है, एवरी डे दामोदर लीला पढ़नी चाहिए, इसका गान करना चाहिए जो दामोदर अष्टक है, और दामोदर भगवान को हमको लैंप ऑफर। दामोदर भगवान में आपने सबको मालूम है, आपने देखा होगा फोटो, ये जो फोटो हमारे बैकग्राउंड जो फोटो है यशोदा दामोदर की, लैंप ऑफर करते हैं। कार्तिक के महीने में इसका बहुत महत्व है, और ये हमको तेजी से आध्यात्मिक प्रोग्रेस करने में मदद मिलेगा। कार्तिक का महीना है, ये ऐसा कहते हैं राधा रानी का महीना है, ये भक्ति करने का महीना है। तो इसमें हमको अपनी बैटरी रिचार्ज करनी पड़ती है। आध्यात्मिकता की बैटरी रिचार्ज करने के लिए, भक्ति कर्म करने के लिए ये महीना बहुत अनुकूल है। तो हमको सबको ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर्म करना चाहिए, चैंटिंग ज्यादा करनी चाहिए, पूजा ज्यादा करनी चाहिए, दामोदर भगवान की कथा करनी चाहिए डेली। तो शॉर्ट्स में कथा कर दोबारा। हम सबको मालूम है दिवाली के दिन ये दामोदर लीला हुई थी। देखिए भगवान जो नंद महाराज हैं, उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि कई लाख गायें थी। तो जो कृष्ण भगवान के लिए जो मक्खन बनाते थे, उसके लिए 5 गायों का दूध इस्तेमाल होता था, उनका नाम था पंचगंधा। उन गायों के दूध में एक विशेष प्रकार की सुगंध आती थी, अलग अलग 5 गाय, उनका मिलाकर के मक्खन बनाया जाता था कृष्णा के लिए। और उन लाख गायों में से 100 गायें चुन रखी थी, तो उन 100 गायों का जो दूध है वो पिला जाता था इन 5 गायों को, उनसे का पोषण होता था, और फिर इनसे जो दूध मिलता था उससे भगवान कृष्ण के लिए मक्खन बनाया जाता था। तो फिर भी हम कृष्ण जानते हैं कि भगवान कृष्ण जो है चोरी करने जाते थे, माखन चोरी उनकी एक विशेष लीला हुई है, बचपन की लीला है, बड़ी सुंदर लीला है, आकर्षक लीला है। सारी गोपियां जो है आकर्षक वात्सल्य भाव में थी, तो आनंद देने के लिए जाया करती थी। इनफैक्ट जब कृष्ण के पास नहीं जाते थे कुछ दिनों तक, तो गोपियां आती थी यशोदा मैया की यहाँ, वो पूछती थी कृष्ण बीमार हैं क्या, वो मेरे घर में आए नहीं, बहुत दिनों से नहीं आए, क्या बात है। सो दे यूज्ड टू वेट फॉर कृष्ण टू कम इनटू देयर हाउस। इनफैक्ट ऑल्दो दे यूज्ड टू कंप्लेन आल्सो। तो ये वात्सल्य भाव में थी। लेकिन फिर विश्व में सोचा कि भाई कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये जो उनके घर में सेविकाएं थी तो वो मक्खन बनाया करती थी, बोले आज जो है मक्खन मैं बनाऊंगी। तो सुबह सुबह जल्दी उठ गई, वो दिवाली का दिन था, 3 साढ़े 3 बजे उठ गई, और जो गाय का दूध निकाला और जो मक्खन बनाने लगी उसका। तो कृष्ण भगवान विला करनी थी, तो उठ गए, जल्दी उठ गए। उसमें 2.5-3 साल के होंगे, आके मम्मी की गोद में ही वांटेड टू गेट मिल्क। वो चाहते थे कि यशोदा मैया उनको अपना दूध पिलाएगी। तो उन्होंने वो जो कृष्ण जो यशोदा मैया थी, वो कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर रही थी, गान कर रही थी, और मथ रही थी, दही मथ रही थी, उसमें व्यस्त थी, देखा नहीं उन्होंने। तो उन्होंने वो मथानी पकड़ ली,
देखा, यशोदा ने आंख खोली, देखा, बोला, लाला ने मथानी पकड़ी, तो उनको खुशी हुई कि मेरा लाला जो है स्ट्रांग हो गया है, मथानी पकड़ ली उसने, घूम नहीं रही है। फिर बच्चे ने समझाया जैसे बच्चे समझाते हैं, तो बोला कि मुझे दूध पिलाओ, तो मैया ने दूध पिलाना शुरू कर दिया। तो जब दूध पिलाना शुरू कर दिया तो थोड़ी देर में उन्होंने जो दूसरा दूध रखा हुआ था बॉईल करने के लिए, तो दूध बाहर आने लगा। तो इसका हमारे आचार्यों ने थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि दूध क्यों बाहर आया, उबलने क्यों लगा। ऑफ कोर्स साधारणतः दूध रखेंगे आग पर तो उबलेगा। तो हमारे आचार्यों ने एक्सप्लेन किया है कि वो सोच रहे हैं कि अभी जो कृष्ण है अपने मैया का दूध पी रहे हैं, अगर वो तृप्त हो गए तो हमारा क्या होगा, हमारी क्या वैल्यू रहेगी, हमको कौन पिएगा। तो दे वांटेड टू कमिट सुइसाइड, बोला हमारा कोई फिर जीवन का लाभ नहीं है, तो हमको बाहर निकल जाते हैं। तो बॉयल होके बाहर आने लगा दूध। तो यशोदा मैया ने जब देखा कि दूध उबल रहा है, तो उन्हें लाला को नीचे बिठा दिया बीच में ही, और दूध को बचाने चली गई। तो लाला जो है अतृप्त थे। लाला उनका नाम जो है, कृष्ण भगवान नाम है, एक नाम है अतृप्त। वैसे तो आत्माराम कहे जाते हैं, आत्म तृप्त कहते हैं, लेकिन उस दिन उनका नाम पड़ा आत्म तृप्त, सॉरी अतृप्त, अतृप्त रह गए। उनको क्रोध आया, उन्होंने दूध की मखानी उलट दी, तोड़ दी। वो जो उखल होता है ना जिसमें उपयोग होते हैं, उसको उल्टा करके और चढ़ गए, रूम में भाग गए। और जो पुराना जो मक्खन पड़ा था पोटली पर जो बांध के रखते हैं, हमारे हमारे घर में छींका हुआ करता है, वो एक रस्सी से बांध के ऊपर लटका देते हैं मटकी, ताकि वो बिल्ली बिल्ली नहीं आए। तो उखल पे चढ़ गए और वो ले रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, मैया से डर रहे हैं कि मैया अगर आएगी, उनको मालूम है कि भाई ये मैंने शैतानी की है, ही नोस मैं डांटेगी मुझे। तो देख भी रहे हैं, लेकिन खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं, अपने सखाओं को बंदरों को भी खिला रहे हैं। तो मैया आई हाथ में छड़ी लेकर के, उनको सब करतूत मालूम पड़ गई, उतर के भाग रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि मैया भागे जा रही है उनको पकड़ने के लिए, और कृष्ण बहुत डर के भाग रहे हैं। इसका भी आचार्य ने बहुत चित्रण किया है, डिटेल नहीं जाएंगे आज हम लोग। अल्टीमेटली उन्होंने पकड़ लिया, वो पकड़ के बांधने की कोशिश कर रहे हैं, बांधने की कोशिश कर रही हैं, रस्सी ला रही हैं और ओखल से बांधने की कोशिश कर रही हैं, और कृष्ण मंदिर में नहीं आ रहे हैं। छोटी पड़ रही रस्सी, एक रस्सी और लाई, दो रस्सी लाई, तीन रस्सी लाई, हमें छोटी पड़ रही है। बाकी सखियां आ गई, गोपियां, बाकी जो गोपियां हैं वो भी आ गई, और वो हंस रही हैं कि मैया, यशोदा मैया तो नहीं बांध पाओगी लाला को, ये लाला पकड़ में आने वाला नहीं है। नहीं, मैं तो बांध के छोड़ूंगी। अल्लाह अपने परिश्रम करें, मैया परिश्रम कर, छोड़ नहीं रही हूँ, हमेशा दो दो छोटी पड़ जाती है। फिर हमारे आचार्य समझाते हैं कि रस्सी जो है वो गुण है। हम जो भौतिक गुण की बात करते हैं, इनको रस्सी के समान बोलते हैं, हमको बांध लेते हैं, ये रस्सी दिखती नहीं है हमको। तो भगवान कृष्ण जो है वो अनंत गुण वाले हैं, आध्यात्मिक गुण वाले हैं, उनको भौतिक गुण बांध नहीं सकते। तो सारी रस्सियां जो है उनमें विलीन हो गई, अनंत अनंत गुण है वो, इसलिए वो बांध नहीं पाए। और जो दूसरा कारण जो बताते हैं कि भगवान कृष्ण को बांधना इतना आसान नहीं है, इसमें सेवा, प्रेम और कृपा, ये दोनों चीज चाहिए। तो यशोदा मैया अपना एफर्ट कर रही हैं, बंधन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब कृष्ण ने देखा क्योंकि मैया को पसीने आ रहे हैं, वो लोगों की परवाह नहीं कर रही है, सारी गोपियां हंस रही थी, लेकिन यशोदा मान नहीं रही, बोला मैं तो उसको बांध के रहूंगी। तो फिर लाला स्वयं बंध जाते हैं। तो समझाते हैं कि प्रेम, सेवा और कृपा, ये दोनों मिलकर के ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हमको ये संभव नहीं हो सकता। इसे कहने का मतलब क्या है, वाई वी नीड दिस कृपा, कि भगवान को कभी भी हम अपने प्रयत्न से, अपने कर्म से, केवल अपने कर्म से प्राप्त नहीं कर सकते।
क्योंकि अगर हम सोचें कि अगर हम भगवान को अपने किसी भी कर्म के करने से प्राप्त कर सकते होते तो कर्म का स्थान कृष्ण से बड़ा हो गया। वो कर्म करो, भगवान को प्राप्त कर लो। मतलब भगवान जो है भक्ति के अधीन हो गए। नो, भक्ति के अधीन है, कर्म के अधीन हो गए। तो हमारे हाथ में एंडेवर करना है जरूरी, लेकिन जब हमको भगवान का प्रेम प्राप्त होता है या भगवान प्राप्त होते हैं तो वो भगवान की कृपा ही है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक हमको ये प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति या भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये और बताई जाती है कि उस दिन भगवान का नाम पड़ा दामोदर। तो वैसे तो भगवान के अनंत गुण हैं, लेकिन उस दिन वो पूर्णोदर बने, दामोदर बन गए। मतलब क्या है इसका कि जब भगवान के गुणों के ऊपर भक्त के गुणों की मोहर लग जाती है तब भगवान पूर्ण बनते हैं। भगवान पर भक्त के बगैर अधूरे रहते हैं, हम ये कह सकते हैं। भगवान के अनंत गुण हैं, उनके गुणों पर जब अब भक्त के गुणों की मोहर लग जाती है तब वो पूर्ण बनते हैं। उसी दिन उनका नाम पड़ा दामोदर, पूर्णोदर। इस तरह से हम लोग या चलो हम लोग एक्सप्लेन किया है। कर बांध दिया, मैं चली गई, तो मैं डिटरमिन कर लिया था कि आज तो पनिशमेंट देना है, तो बांध दिया और चले गई काम करने के लिए। दिन भर तुम बंधे रहोगे, ये तुम्हारा दंड है, तुमने जो शैतानी की है उसका। अब भगवान कृष्ण को लीला करनी थी, हमने देखा था पिछली बार। तो ओखल को उन्होंने बंधे हुए थे लेकिन उसको लिटा दिया, जो खड़ा था वो लिटा दिया, और खींचते खींचते जा रहे हैं अपने ब्रज के यहाँ। नंद महाराज के यहाँ एक बगीचा था प्रांगण में, उस बगीचे में जा रहे हैं। वहां दो वृक्ष के पेड़, दो अशोक वृक्ष के पेड़ थे। हम आई थिंक वी हैव सीन ऑलरेडी। ये वरुण के दो पुत्र थे जिनको नारद मुनि ने श्राप दिया था इसी कारण से। वो आई थिंक वी हैव सीन दैट कथा, समटाइम्स एल्स विल सी। तो उन्होंने श्राप दिया था, तो उनका उद्धार करना। तो नारद मुनि ने कहा था कि भक्त का जो श्राप होता है वो भी वरदान होता है। तो नारद मुनि ने कहा था कि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो वो तुम्हारा स्वयं उद्धार करेंगे। तो उस अपने दो भक्तों को उद्धार करना था। एक भक्त की नारद मुनि के वचनों की रक्षा करनी थी, इसलिए भगवान ने इस लीला को संपन्न किया। तो वो लुढ़काते लुढ़काते वहां पहुंच गए दोनों उसके बीच में, और उसके बीच में से स्वयं चले गए। ही पास्ड फ्रॉम इन बिटवीन, जगह थी उनमें, लेकिन वो ओखल जो है वो नहीं जा पाया, बड़ा था ना वो। तो उन्होंने जब जाके वहां पर जब प्रेशर लगाया तो दोनों पेड़ टूट गए। हमारे आचार्य लोग कहते हैं ऐसा, दोनों जब पेड़ टूटे तो जो पेड़ टूटने की जो आवाज है वो कुछ समय के लिए रुक गई। इट डिड नॉट ट्रेवल एनीवेयर। तो जैसे ही वो पेड़ टूटे तो वहां पर नल कुबेर मणिग्रीव, ये दो कुबेर के पुत्र थे, वो उनमें से निकले, भगवान की स्तुति की, प्रदक्षिणा की। भगवान ने उनको प्रेमा भक्ति प्रदान किया, प्रेमा भक्ति का वर प्रदान किया, और फिर उनकी भगवान की स्तुति करके परिक्रमा करके वो चले गए। तो इस जाने के बाद में वो आवाज सुनी लोगों ने, वो आवाज को ट्रेवल किया, आवाज ट्रेवल हुई, एंड देन एवरीबॉडी स्टार्टेड कमिंग। तो नंद बाबा आए, तो नंद बाबा पूछे कि तुझे किसने बांधा? बोला मैया ने बांधा। क्यों बांधा? बोला मुझे नहीं मालूम। तो खैर फिर नंद बाबा ने गांठ खोल दी, नंद बाबा ने उनको मुक्त कर दिया। तुम्हारे आचार्य समझाते हैं एक भक्त ने उनको बांधा और दूसरे भक्त ने उनको रिलीज कर दिया। भगवान ने तो पहले कभी बंधे थे न भी रिलीज हुए हैं, ये भगवान की लीला है। इस तरह से ये दामोदर लीला, सुंदर लीला दिवाली के दिन संपन्न हुई थी। इसलिए पूरे महीने, कार्तिक महीना, ये दामोदर मंथ कहा जाता है। और इस दामोदर एक्चुअली भगवान कृष्ण के जो 12 नेम्स हैं, और हर महीने का एक नाम है भगवान कृष्ण के नाम से। जैसे ये दामोदर मंथ है, नेक्स्ट में केशव मंथ होगा, इस तरह से
पूरे 12 महीने का नाम दिया है हमारे आचार्यों ने। तो ये दामोदर मंथ इसलिए कहा जाता है कि इसमें दामोदर लीला हुई थी, और हम दामोदर पूजा करते हैं इसमें, और भगवान को लैंप ऑफर करते हैं। इस तरह से आज की कथा हम यहाँ विराम करते हैं। आई थिंक नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलेंगे 8 बजे। अगर किसी भक्त का प्रश्न है तो हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज विल शो। हरे कृष्णा। हरे, अगेन द सेशन इज ओपन। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, डाउट है तो हम बात कर सकते हैं। वेरी गुड लेक्चर प्रभु जी, थैंक्स। थैंक्स माता जी, आप रेगुलर आइए, बस वही है। सब भक्तों को बहुत बहुत, सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सब भक्तों को हैप्पी दिवाली, हैप्पी हाँ जी, गोवर्धन भाई दूज आज का। आपको भी। ये पूरा कार्तिक मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।